हेलो स्टूडेंट्स, आज 12th क्लास से यूपी बोर्ड में आपका एक चैप्टर होता है पवन दूतिका, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है, जिसमें राधा जी और श्री कृष्ण जी के बिछड़न का जो वर्णन है और किस प्रकार से राधा जी पवन को दूतिका बना करके श्री कृष्ण के पास में अपने संदेश को भेजती हैं और वो क्या कह रही हैं कि किस तरीके से तुम जाकर के श्री कृष्ण को समझा देना कि उनके प्रेम में, उनके विरह में एक युवती किस प्रकार से परेशान है और कैसे रो रही है। यहाँ पर बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। कि बैठी खिन्ना यक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल थे मैं थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध बोले, प्रात वाली सुपवन इसी काल बातायनों से। बैठी खिन्ना यक दिवस में गे थी अकेली। बैठी का मतलब बैठी हुई थी। एक दिन राधा जी अपने भवन में, अपने आंगन में, अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल से थे धरा को भिगोते। द्रग युगल आंखों के इस जोड़े को कहा जाता है और दोनों आंखों से अश्रु जो थे, आंसू जो थे, बह रहे थे और धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध बोले। उस सदन में पुष्पों की सुगंध को लेकर के प्रात वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, वातायन कहते हैं खिड़कियों को, और खिड़कियों से सुबह वाली जो हवा है वो सुगंध को लेकर, पुष्पों की सुगंध को लेकर के खिड़कियों से प्रवेश करती है। कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदपुरुष से श्रीमती राधिकायु, प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, अपने दुखों को अधिक बढ़ता हो देख करके वो व्यथित राधा जी धीरे बोली सदपुरुष से श्रीमती राधिकायो। श्रीमती राधिका जी धीरे से उससे कहती हैं, प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे सुबह वाली पवन, हे प्रातकालीन हवा, तू मुझे इतना क्यों सताती है। क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई है, क्या तुझे भी समय ने दूषित कर दिया है जो तू मुझ पर इतना अत्याचार कर रही है। आगे जो इम्पोर्टेंट पद है वो आपका होता है इसका फोर्थ वाला, इसमें है कि लज्जाशील पथिक महिला, कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। कहने का अर्थ है, यदि कोई लज्जाशील पथिक महिला, कोई मुसाफिर औरत रास्ते में तुझे दिख जाए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, तो तू उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत मतलब अस्त व्यस्त मत होने देना, उसकी शर्म को होने न देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसे गोद ले शांति खोना, तो उसको गोद में ले करके उसकी थकान को मिटा देना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, और उसके मुख की जो तरावट हो, अर्थात उसके मुंह को जो वो तप गई हो, अर्थात उसका चेहरा सूख गया, उसके होठ सूख गए हो, उसको पहले की तरह शुष्क कर देना। कहने का तात्पर्य है उसके होठों की, मुख की मलानताओं को मिटा देना। अगला पद इसमें है कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना। जाता कोई जल्द यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कोई क्रांता कृषक ललना मतलब कोई किसान की औरत जो है खेत में काम करते हुई तुझे दिख जाए, धीरे धीरे उसके पास जाकर के उसकी क्रांतियों को, उसके दुखों को दूर कर देना। वो आगे कहते हैं कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, यदि तुम्हें व्योम में, अंबर में, आकाश में कोई
जलद अर्थात बादल जाता हुआ दिखाई दे जाए तो तुम उसे ला करके उस इंसान के उस स्त्री के ऊपर कर देना, छाया द्वारा सुखित करना, जहां पर भगवान सूर्य भगवान भास्कर जो हैं चमक रहे हों उनके आगे ला करके उस बादल को रख देना, जिसके द्वारा उस जगह उस जमीन पर छाया हो जाएगी और उस स्त्री को, उस तप्त भूतांगना को, उस दुखी औरत को थोड़ा सा सुख प्रदान होगा। आगे पद में कहती हैं, यहाँ पर उपाध्याय जी लिखते हैं, जो अगला इम्पोर्टेंट पद है आपका, मैं इनको छोड़ के इसलिए सुना रहा हूँ आपको कि जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम रिलेटेड है, मैं उन्हीं पदों के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी पूरा चैप्टर आप पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्पीड़कारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल तलसी गात्र की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलख मुख की क्रांति को है बढ़ाती, सदस्यों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, कहने का अर्थ है यहाँ पे जलद तन, जलद बोलते हैं बादल को और तन कहते हैं शरीर को। तू श्री कृष्ण के बादल रूपी शरीर को देखेगी, तदगता मतलब जो तल्लीन हुए हैं, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्पीड़कारी, उनके सलोने नयन जो होंगे वो ज्योति को बिखेरने वाले होंगे, मुद्रा होगी वर बदन की और उनके शरीर की भाव भंगिमा होगी जो मुद्रा होगी मूर्ति सी सौम्यता की, उससे एक मूर्ति की सौम्यता प्रकट होगी, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से और उनके मुख से जो वचन निकल रहे होंगे वो अमृत के समान होंगे, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। आगे यहाँ पर वो लिखते हैं और वो राधा जी दूती से कहती हैं, हे पवन दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोरम होगा, वे कमर में पीतांबर धारण करते होंगे, छोटी काली अलग मुख की क्रांति को है बढ़ाती, अलग मुखी अर्थात अलग कहते हैं लट को, और उनके माथे पर निकली हुई लटें उनके चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा रही होंगी, सदवस्त्रों में नवल तन को फूटती सी प्रभा है और उनके जो वस्त्र सुंदर वस्त्र हैं उनसे नई दीप्ति अर्थात नया प्रकाश फैल रहा होगा, अर्थात उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा होगा। और अगला पद जो इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, मैं उन्हीं पदों की बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं किसी भी ऐसे पद के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको ऐसा लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा हो। एक लास्ट वाला ये मैं आपको पढ़ाई दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ने के बाद यही चार आप इसको तैयार कर लीजिए और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे प्रसव भर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, उनका ऐसा शरीर है ऐसा मालूम होता है जैसे उन्हें किसी सांचे में ढाल करके बनाया गया है, सतपुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है और उनकी जो सुरभि है कहने का अर्थ है और उनकी जो सुगंध है शरीर की वो ऐसा उनके शरीर को पोषक देने वाली है, अर्थात उनके शरीर को ताजगी प्रदान करने वाली है। वृषभ भर से उनके दोनों कंधे वृषभ भर से अर्थात उनके जो कंधे हैं वो सांड के समान, एक जीव होता जानवर है उसके समान मजबूत हैं और बड़े ही सजीले अर्थात सजे हुए हैं, लंबी बाहें कलम करसी, कलम कर यानी कि हाथी की सूंड के समान मजबूत हैं, शक्ति की पेटिका है, शक्ति से भरी हुई है, राजाओं सा सिर पर मुकुट लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी वह श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ
होगा। ये कितना सुंदर वर्णन किया है। राजाओं सा सिर पर, किस हर एक राजा की तरह उनके सिर पर भी मुकुट धारण होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उनके कानों में स्वर्ण के कुंडल पड़े हुए होंगे, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। उनके नाना प्रकार के रत्न उनके भुजाओं पर, उनके कंठ में विराजमान होंगे। मोती माला लसित उनका कम सा कंठ होगा और मोतियों की मालाओं से जड़ा हुआ उनका गला होगा और उनके भुजबंद, उनके शंख उनके शरीर में लगे हुए होंगे। ये राधा जी ने पवन से कहा है और ये कहा है कि ये संदेशा मेरा श्री कृष्ण तक पहुंचा देना कि जा दिन से गए वे मथुरा, ता दिन से न आए हैं, न कोई सुरद लई है हमारी। हम उनके प्रेम में, हम उनके तड़पन में, हम उनके बिछड़न में बांधने हुए गए।